लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम बना रहे हैं सबकी पसंद की एक बहुत ही फेमस डिश और बहुत दिलपसंद यहाँ पर बन रहा है बटर चिकन। तो आइए इसे हम तैयार करते हैं बहुत ही इजी तरीके से और हमारे स्टाइल से। आप इसको देखिएगा। चलते हैं किचन लज़्ज़त की तरफ और बनाते हैं ये टाइम सेविंग रेसिपी, 1 पॉट रेसिपी। बटर चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है ½ kg चिकन और इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। सॉल्ट लगा के हमने इसको साफ़ कर लिया है और अब इसमें हम मैरिनेट कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है लहसुन पेस्ट और अब जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च जाएगी इसमें, सॉल्ट टू टेस्ट। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन टाइम इसका 15 से 20 मिनट होगा। चिकन 15 मिनट के बाद जो है अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है और अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पैन में हमने डाल दिया है ऑयल। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून ऑयल दिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से डन हो चुका है। देखिए कलर देखिए इसका। और अब हम इसे एक तरफ रख देंगे निकाल के, अगला प्रोसेस करेंगे। देखिए चिकन हमने इसमें से निकाली है और इसी तेल में जो बचा हुआ है हम और तेल का इजाफा कर रहे हैं और इसी में अब हम अगला प्रोसेस करेंगे इस रेसिपी का। 1 पॉट रेसिपी है। हमेशा थोड़ा सा तेल डाल के फिर मक्खन डाला करिए। अगर आप पहले ही मक्खन डाल देंगे गरम तवे में तो मक्खन जल जाता है। देखिए इसमें हमने ऑनियन मिला दी है। 100 ग्राम ऑनियन है और हमने इसे रफली चॉप कर दिया है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। हमें उस वक्त तक इसे फ्राई करना है जब तक कि ये स्लाइटली ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखिए स्लाइटली यहाँ पर हमारी ये ऑनियन जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है और अब मैं इसमें टमाटोज़ डाल रही हूँ जिसको कि मैंने चॉप कर लिया है बड़ा बड़ा। ये 500 ग्राम है। अब इसमें हम वाटर शामिल कर रहे हैं। देखिए मैरिनेशन वाला ही वाटर हमने इसमें ले लिया है। ½ कप के करीब आप इसमें पानी मिला लीजिएगा। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट। याद रहे हमने पहले भी मैरिनेशन में सॉल्ट मिलाया है। रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून शुगर जाएगी इसमें। और देखिए अब इसमें हम 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं विनेगर। हमने इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करना है तो हमने सिया मिर्च डाल दी है और अब मैं इसमें दालचीनी डाल रही हूँ। 4 लौंग डाल दिए हैं हमने इसमें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, जोश लेंगे और इसे हम नरम होने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। 15 to 20 मिनट्स पकने देंगे हम इसको। अनकवर्ड ही हमें इसे पकाना है। अभी बटर चिकन में जाएगा कैश्यूज़ 50 ग्राम के करीब हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज 1 टेबल स्पून। बस देखिए ये अच्छे तरीके से मशी हो चुका है और अभी हमने गैस को बंद कर दिया है। इसे हम ठंडा करेंगे और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। स्मूथ पेस्ट है। पहले हम इसे जो है सीव करेंगे क्योंकि बटर चिकन की जो ग्रेवी होती है बिल्कुल स्मूथ होती है। अगर इसमें कुछ चीज़ आ जाएगी मोटी मसाले वगैरह तो निकल जाएंगे। देखिए इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। आप जो है अच्छी तरीके से दबा के निकालिए इसमें से सारा जो पेस्ट है ताकि वेस्टेज कम से कम हो और ज़्यादा ग्रेवी हमारे पास आ जाए। अब हम इसे रीहीट कर रहे हैं। गैस हमने जला दी है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी सी स्मूथ ये ग्रेवी बनने जा रही है। देखिए ये इसमें जोश आ गया है और अब हम ये जो फ्राइड चिकन है इसे मिला रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ आप अपनी ग्रेवी को अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा वाटर मिला दीजिए और अगर आपको थिक चाहिए तो ये बिल्कुल आइडियल है। देखिए इसमें उबाल आ गया है और अब हम इसमें 5 टेबल स्पून मक्खन मिलाएंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के क्रीम। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए इसमें कसूरी मेथी हमने मिला दी है और अब हम इसे ऐसे ही अनकवर्ड ही 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर। देखिए बटर चिकन बन के यहाँ पर तैयार है और इसे मैं अब गार्निश कर रही हूँ क्रीम से।
बटर चिकन बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है, बहुत ही लजीज बना है। देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी है, बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी इसकी होनी चाहिए। तमाम इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसे बनाइए। इसे आप नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ या फ्लैट रोटी के साथ खा सकते हैं। कुछ लोग इसे फ्राइड राइस के साथ भी खाना पसंद करते हैं। यह आपकी मर्ज़ी और आपकी चॉइस पर मुनहसर है। हमें दुआओं में याद रखिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको ये कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।